रिश्तों की मजबूती के लिए जितना ज़रूरी सही शब्दों का चुनाव होता है, उतना ही अहम होता है मौन का होना। आपको कब, कहाँ, कैसे अपनी बात कहनी है और कब आपको चुप रहना है, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि यही रिश्तों की डोर को मजबूत बनाता है। नमस्कार, मैं हूं निधि। घर परिवार के आज के इस अंक में अपनी सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करती हूं, जहां बात आज आपके स्वास्थ्य से जुड़े एक बेहद अहम पहलू पर हम करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जानते हैं हमारा आज का विषय। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहत कबीरा हरि पाइये, मन ही की परितीत। यानी कि संत कबीर दास जी का ये जो दोहा है, ये हम बचपन से सुनते, कहते, पढ़ते चले आए हैं, लेकिन इसके मूल भाव को शायद हम अपने जीवन में या खुद में आज भी सही मायनों में उतार नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारा ध्यान सक्सेस पाने की इस दौड़ में हर तरफ है, लेकिन अपने मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ की तरफ शायद ही हम अपना पूरा ध्यान दे पा रहे हैं। क्यों हमारी सक्सेस के लिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर होना बेहद ज़रूरी है, कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं और हमारी लाइफस्टाइल कैसे हमारे मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है, आज इसी विषय पर ढेर सारी सटीक जानकारियों के साथ हम अपने इस अंक को लेकर आए हैं, जहां हम बात करने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य, नई सोच, नए समाधान पर। इस विषय पर ढेर सारी जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं स्वास्थ्य मित्र, चेंज मेकर, विमेंस लीडर अवार्ड सहित साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित मेंटल हेल्थ एडवोकेट और नर्चर लाइफ की सीईओ फराह सरोश जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के संग। बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस टॉपिक को चुना, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टॉपिक की जितनी ज़रूरत आज है वो कल भी थी और कल भी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस विषय पे बात करने के लिए बुलाया। तो दर्शकों, कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी अगर आप मन से खुश हैं तो आपके जीवन की आधी मुश्किलें वैसे ही कम हो जाती हैं। आज हम बहुत सारी बातें मानसिक स्वास्थ्य पे करेंगे, लेकिन इससे पहले विद्या और ज्ञान की देवी का पर्व, विशेष पर्व बसंत पंचमी भी लगातार हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। कहते हैं माँ सरस्वती, जो कि ज्ञान और कला की देवी होती हैं, बसंत पंचमी के दिन उनके लिए विशेष पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का ये त्योहार बसंत ऋतु का भी सूचक माना जाता है, जहां प्रकृति पर नई नई पत्तियों और फूलों की महक सजती है, जो जीवन में खुशी और उल्लास का सूचक माना जाता है। तो हमारे सभी दर्शकों को बसंत पंचमी के इस शुभ पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं, और साथ ही ये उम्मीद करते हैं, ये कामना करते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा आपके जीवन, आपकी कला, आपके ज्ञान पर हमेशा बनी रहे, ताकि आप अपने जीवन में हमेशा सद्मार्ग की राह को ही चुने। इसी उम्मीद के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और आज अपने विषय पर लौट चलते हैं, जहां हम बात करने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य की। तो मैम, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य, सही अर्थ क्या होगा और ये कैसे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो आपने शुरू में कहा था, मौन की बात कही थी। तो वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है जी, कौन सी बात कहाँ कही जाती है, अगर ये हुनर हो तो सारी बात सुनी जाती है। बहुत तो इसका कनेक्शन सीधे आपके मेंटल हेल्थ से होता है। इसको असल में मेंटल हेल्थ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि हम जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत हैवी बात होने वाली है और कोई इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात नहीं होने वाली है और बहुत टेक्निकल बात होने वाली है। लेकिन आज हम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे और चाहेंगे कि दर्शक इससे समझें कि मेंटल हेल्थ कितना सिंपल है। तो जॉन एलिया का एक शेर और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, मुस्तकिल बोलता रहता हूँ मैं, मुस्तकिल बोलता रहता हूँ मैं, अंदर से कितना खामोश हूँ मैं। बहुत खूब। तो यही समझ लीजिए कि इसका कनेक्शन सीधा आपका मेंटल हेल्थ से है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू मेंटल हेल्थ डिजीज़ेस। ये दो अलग टॉपिक्स हैं
और इनको हम दो अलग टॉपिक्स में ही आज बात करेंगे। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम जैसे जनरल फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, उसी तरीके से हम मेंटल हेल्थ वेल बीइंग की बात करेंगे। मेंटल हेल्थ वेल बीइंग और मेंटल हेल्थ डिजीज़ में बहुत बड़ा अंतर है, तो हम इसको दो सेक्शन में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब हम वर्ड मेंटल सुनते हैं तो आप क्या इसका मीनिंग निकालती हैं, जो जनरली आपने सोसाइटी में सुना है? मैम, सबसे पहले ये भ्रांति ही सोसाइटी में है कि जब भी हम किसी भी मानसिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सीधे पागल शब्द से जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, तो मेंटल का वर्ड जो मीनिंग होता है वो पागल नहीं होता है। एग्जैक्टली। मेंटल वर्ड का मीनिंग होता है वी आर टॉकिंग अबाउट माइंड। वी आर टॉकिंग, अब मैं रिपीट करूंगी इस चीज़ को, वी आर टॉकिंग अबाउट माइंड। और जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी। हम अपनी शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम अपनी मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है, आपने जैसे कहा आज बसंत पंचमी का पर्व है, माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, उसके साथ विद्या की देवी के साथ एक खुशी का पर्व है। तो द लॉस्ट की टू द हैप्पीनेस इज़ योर मेंटल हेल्थ। तो आज हम उन दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मेंटल हेल्थ एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, जो बसंत पंचमी की जो आज खुसूसी बात है, जहाँ पे आप माँ सरस्वती को कनेक्ट करते हैं विद्या से, तो मेंटल हेल्थ एक एजुकेशन है। और दूसरी बात खुशी, हैप्पीनेस, उसका सीधा कनेक्शन मेंटल हेल्थ से है। मैम, मानसिक स्वास्थ्य लगातार बदलता रहता है, जैसे परिस्थितियां बदलती हैं उसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे होता है। अब हम जब भी नई सोच की बात करते हैं, नए दौर की बात करते हैं, ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ हम एक्सपोज हो रहे हैं। तो क्या ये नई सोच, ये नया दौर, ये नई परिस्थितियाँ हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डाल रही हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप नई सोच की बात कर रही हैं, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आँख क्या है? आपकी नज़र है, और मेंटल हेल्थ क्या है? आपका नज़रिया है जी। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपके देखने और आपके सोचने में कितना एक डायरेक्ट कनेक्शन है। तो आपने जो सोच की बात करी, तो मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ कंटिन्यूस जर्नी। जैसे जैसे जो ज़माना आता है वो सोचें आती हैं, आप अपने आप को एजुकेट करते हैं तो इवॉल्व करते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव सोसाइटी में तभी आ सकता है जब हम एजुकेट करें। तो मेंटल हेल्थ भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है, और आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके एजुकेशन से ही मुतासर होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि आपकी मेंटल हेल्थ बनती किससे है। मेंटल हेल्थ जो मैंने कहा नज़रिया, वो बनता किससे है? उसके कई डायमेंशन होते हैं। उसमें सबसे पहला डायमेंशन होता है कि आपकी इंटेलेक्चुअल हेल्थ क्या है, उसके बाद आता है आपकी एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है, उसके बाद आती है आपकी इमोशनल हेल्थ क्या है, उसके बाद आती है आपकी वोकेशनल हेल्थ क्या है, उसके बाद आती है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ क्या है, और लास्ट में आती है आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है। स्पिरिचुअल हेल्थ को मैं यहाँ स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि पहले साइकेट्रिस्ट स्पिरिचुअल हेल्थ जो आप फेथ फॉलो करते हैं या आप एथीस्ट हैं, इस तरीके की जो सोच होती है तो उसका बहुत ज़्यादा आपकी सोच पे इम्पैक्ट होता है। लेकिन अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि आपकी मेंटल हेल्थ को मेजरली आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ गवर्न करती है। आपकी सोसाइटी में जिस तरीके के रख रखाव हैं, जो ट्रेडिशन हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं किसी रिलीजन से आ रहे हैं। हम डिफरेंट फेथ को फॉलो करते हैं, हम डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, हम डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ज़्यादातर ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस्ड होती हैं आपके तौर तरीके फेथ से, या आप कह दीजिए उसको रिलीजन से। इसी तरीके से जो अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, पीढ़ी इवॉल्व कर गई है, साइंटिफिकली उसको ये दिखने लगा है कि हम भगवान नहीं देख सकते, गॉड नहीं देख सकते, तो उसने स्पिरिचुअलिटी का रुख किया। स्पिरिचुअलिटी का रुख करने का मतलब ये नहीं है कि वेदर यू बिलीव देयर इज़ गॉड और एनी एनर्जी दैट इज़ गवर्निंग यू, इट इज़ दैट बिलीव देयर इज़ समथिंग अराउंड यू दैट गवर्न्स यू। मैम, हमारा अगला सवाल जो है वो मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो क्या मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियां, इनमें अंतर होता है और क्या कुछ अंतर रहता है?
मानसिक स्वास्थ्य एक जनरल मेंटल हेल्थ है, और मेंटल हेल्थ डिजीज़ेस एक अलग मेंटल हेल्थ डिजीज़ेस ही होती हैं, जो इसका जो माहिरीन है, जो डॉक्टर है, जो प्रोफेशनल है, जब आपके प्रिस्क्रिप्शन पे आपके क्लिनिकल डायग्नोसिस के बाद आपको ये लिख के देता है कि हाँ आप इस बीमारी में मुब्तला हैं। लेकिन हो ये गया है, हम ओवर एक्सपोज सोसाइटी में रहते हैं, हमारी वोकैबुलरी इतनी इन्हांस्ड हो गई है और हम ज़्यादातर टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम ऐसा वर्ड नहीं यूज़ करते जो जनरल होता है। लाइक अगर हम थोड़ा सा परेशान हैं तो हमें अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशन को रिकग्नाइज करना ही नहीं आता है। अगर आप परेशान हैं तो आज युवा क्या कहता है, हम डिप्रेस्ड हैं। करेक्ट, हम डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेशन इज़ नॉट अ जनरल थिंकिंग, डिप्रेशन एक डिजीज़ है। आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे, आप वहाँ पे अपना क्लिनिकल चेकअप कराएंगे, वो आपके सिम्टम नोटिस करेगा और आपके प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देता है कि आप डिप्रेस्ड हैं, तभी आप डिप्रेशन का शिकार हैं। अदरवाइज़ आप लो फील कर सकते हैं, आप सैड हैं, आप अनहैप्पी हैं। तो इस तरीके के इमोशंस के बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। आज की वोकैबुलरी एनहांस होने की बात है, गूगल मौजूद है, बजाय जो डॉक्टर इसमें ट्रेन हैं, हम उनके पास जाने के बजाय हम डॉक्टर गूगल के पास चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा रोल जो इस टाइम डॉक्टर गूगल प्ले कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो एक वजह है मेंटल हेल्थ ख़राब होने की, वो ये है। तो दर्शकों, आज हम बहुत सारी बातें आपके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कर रहे हैं, और जैसे फराह जी ने कहा कि बहुत सारे फीलिंग्स हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को गवर्न करती है, और हर एक स्टेट आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। आपका मानसिक स्वास्थ्य क्यों बेहद ज़रूरी है लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, साथ ही साथ आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, आज इसी विषय पर हमारे ढेर सारे सवाल होने वाले हैं फराह जी से। इस विषय को और इन बातों को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अब बढ़ चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के पहले पड़ाव की तरफ, जहां बात हम करते हैं कुछ खास शख्सियत के बारे में। हमारे सेगमेंट हम हैं कुछ खास में। आज हमें कुछ खास में हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं, फराह सरोश जी, जो लगातार मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की तरफ तो काम कर ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ सुसाइड प्रिवेंशन की दिशा में भी लगातार प्रयासरत हैं। तो मैम, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि इस दिशा में काम करने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मैं बचपन से ही सोशल वर्क की तरफ बहुत इंक्लाइन थी। बचपन से, मतलब मुझे लगता है कि जब मैंने होश संभाला तो ये फीलिंग मेरे अंदर थी कि आई वांट टू हेल्प पीपल बाय एनी मीन्स। जैसे जैसे जो एज आई, जिस तरीके से भी जो हुआ, मैंने यही सोचा कि मुझे हेल्प करनी है। फिर मैं सोशल वर्क में आई। एकेडमिकली आई एम एन इंजीनियर, वो मेरा प्रोफेशनल काम था, लेकिन पैशन मेरा हमेशा सोशल वर्क रहा। सोशल वर्क में मैंने हर फील्ड में काम करा, मैंने हर सेक्टर में काम करा, ग्रास रूट लेवल से लेके अर्बन सेक्टर तक काम करा, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करा। वहाँ पे एक मैंने कॉमन चीज़ ऑब्ज़र्व करी। मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि आई एम अ बॉर्न ऑब्ज़र्वर। मुझे चीज़ें ऑब्ज़र्व करना बचपन से ही पसंद था, और शायद मेरी हैबिट भी थी, हॉबी भी थी। यही चीज़ मुझे मेंटल हेल्थ की तरफ शायद ले गई, और इसी जर्नी के दौरान मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि सब लोग खुशी ढूंढ रहे हैं। तो मैं इसको दो पार्ट में कहूँगी कि मेंटल हेल्थ में क्यों आई और सुसाइड प्रिवेंशन में क्यों आई। तो मेंटल हेल्थ में मैं इसलिए आई कि मुझे लगा बहुत ज़्यादा काम करने के बाद, हर सेक्टर में काम करने के बाद, चाहे वो फीमेल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो आपका एजुकेशन सेक्टर हो, अपलिफ्टिंग हो, हर जगह मैंने रियलाइज़ करा कि खुशी की ढूंढ हर जगह है। तो इसका कनेक्शन आपका मेंटल हेल्थ से होता है। आपने बात करी सुसाइड प्रिवेंशन की, तो सुसाइड प्रिवेंशन की मैं बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं जब हॉस्टल में थी तो मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी जिसने अनफॉर्चुनेटली ये स्टेप लिया, और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क रह गया कि क्यों। जब मैं इस फील्ड में काम करती रही तो मैंने रियलाइज़ करा कि मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन का कनेक्शन तो डायरेक्ट है। तो इस तरीके से मैंने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सुसाइड प्रिवेंशन को अपनी ज़िंदगी का पर्पस बना लिया, और मैंने रियलाइज़ करा कि दैट आई एम बॉर्न विद दिस पर्पस ओनली। मैम, आप अलग अलग किताबें भी लिखी हैं और उसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया है। इवन आप बाहर विदेशों में भी सेमिनार्स करती रहती है। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो बुक्स हैं उनका क्या कुछ सब्जेक्ट रहता है, और किन किन सब्जेक्ट्स पे वो विशेषकर सोसाइटी, समाज में दिशा दिखा रही हैं? हमारी जो बुक्स की कैटेगरी है, मैं ऑथर भी करती हूँ,
प्लस मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा टीम वर्क भी है। जो मेरी पर्सनल ऑथर्ड बुक हैं तो ज़्यादातर मोटिवेशनल है। पहली बुक ह्यूमंस ऑफ नर्चर लाइफ थी, जिसमें कंपाइलेशन था 25 ऐसी स्टोरीज़ का, और हमने बुक को जो डिज़ाइन करा था वो इस तरीके से करा था कि ये एक सेल्फ हेल्प बुक बननी चाहिए। ज़्यादातर लोग जीवनियाँ लिख देते हैं, कहानियाँ लिख देते हैं, लेकिन हमने जो इस का एम बनाया था, इसे सेल्फ हेल्प बुक बनाया था, क्योंकि हम सब की ज़िंदगी मोर और लेस सेम है, बस सर्कमस्टांसेस फ़र्क हैं। अप्स एंड डाउन्स हर किसी की ज़िंदगी में आती है, और हमारा फोकस था यूथ। जब यूथ फोकस था तो हमने सोचा कि ऐसी किताब बनानी चाहिए, ऐसी पर्सनालिटीज़ को लेनी चाहिए जो उनको इंस्पायर भी करे और मोटिवेट भी करे। दूसरी मेरी किताबें आती इमोशनल हेल्थ पे, जो कि ज़्यादातर हम होती वो सब एज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हमारा फोकस रहता है फॉर्मेटिव ईयर्स के लिए, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि एक इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को सेंसिटाइज करें, चाहे वो नर्सरी राइम्स के थ्रू हो, चाहे वो पॉपुलर फेरी टेल्स के थ्रू हो। उसके बेसिस पर हम एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं, और उसी में हम सेल्फ केयर की चीज़ें आ जाती हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं कि इंट्रोड्यूस हो जाए उनकी वोकैबुलरी में फॉर्मेटिव ईयर्स में, कि बाय द टाइम दे रीच टू देयर एडोलेसेंस, जहाँ पे हार्मोनल एक इम्बैलेंसेस शुरू होते हैं, और अगर अपने आगे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस देखें तो इतने एजुकेट हो सकें कि वो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ केयर में आ जाएं, और कम्युनिकेट कर पाएँ कि उनको आखिर प्रॉब्लम हो क्या रही है। मैम, बुक्स के सब्जेक्ट्स के बारे में आपने बात कर ली, और अभी आपने हमें बताया कि आप अलग अलग दिशा में समाज सेवा का भी कार्य करती हैं, तो ये समाज सेवा स्पेसिफिकली किस क्षेत्र की तरफ है? देखिए, मैं कहना चाहूँगी, मैंने शायद कोई फील्ड ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें मैंने काम नहीं किया है, और मैंने ये भी रियलाइज़ कर लिया, आप किसी भी फील्ड में काम कर लीजिए, मेंटल हेल्थ की हर जगह ज़रूरत है। क्योंकि मेंटल हेल्थ का कनेक्शन होता है मोटिवेशन से, और मोटिवेशन आता है आपकी मेंटल हेल्थ से। इसके लिए आपको चाहिए होता है रेजिलियंस। रेजिलियंस की हम बात नहीं करते हैं। रेजिलियंस इज़ द एबिलिटी दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ टू बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी। बुरे वक्त में से बाहर आने के लिए जो एबिलिटी होती है वो आपका रेजिलियंस होता है। वो हमें बिल्ड करना पड़ता है। वो बिल्ड होता है थ्रू आउट योर लाइफ, जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं और जिस तरीके की ज़िंदगी हमें इम्तिहान लेती है। यहाँ पे एक चीज़ की बात करूँगी कि जब हम रेजिलियंस की बात करते हैं तो आजकल लोग बहुत कहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो पॉजिटिव का मतलब भी जो उन्होंने निकाला, खुश रहिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत ही स्पेसिफिकली बताना चाहूँगी कि पॉजिटिव का मतलब खुशी नहीं होती है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जैसी सिचुएशन आई, वेदर गुड और बैड, यू हैव दैट एबिलिटी टू एक्सेप्ट इट। आपने इसको एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि मेंटल हेल्थ 3 एज पे काम करता है। फर्स्ट इज़ अवेयरनेस, सेकंड इज़ एक्सेप्टेंस एंड थर्ड इज़ एक्शन। आपके पास अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आपके पास अवेयरनेस होगी तो एक्सेप्टेंस होगी। एक्सेप्टेंस का कनेक्शन पॉजिटिविटी से। आपने प्लस, मैम इस पे हम डिटेल में भी बात करेंगे। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था, क्योंकि जब आप इस क्षेत्र में आई तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने को पड़े ही होंगे, तो वो क्या कुछ चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े और उनको आपने कैसे टैकल किया? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था जब मेंटल हेल्थ में मैंने काम करना शुरू करा। जैसे हमने शुरू में बात कही थी कि मेंटल वर्ड का मतलब हम उसको कहते हैं कि पागल। तो सब मुझसे पूछते थे कि आप पागलों के लिए काम करती हैं, क्या आप पागल खाने में काम करती हैं, क्या आपकी वैन चलती है जो सड़क पे पागल होते हैं आप उनको हेल्प करती हैं? तो मेरा आंसर था नहीं, मैं नॉर्मल लोगों के साथ काम करती हूँ, नॉर्मल लोगों को अवेयर करती हूँ, एजुकेट करती हूँ, और ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कंडीशनिंग आपकी हुई है कि जो आप लोगों पे अबंडेंट लोगों को देखते हैं कि गर्मी में बिना कपड़ों के और जाड़ों में बिना कपड़ों के और गर्मी में जो है कंबलों में लिपटे हुए लोग जो दिखते हैं, उसी को आप मेंटल हेल्थ से कनेक्ट करते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि मेंटल हेल्थ की ज़रूरत आम लोगों को है ताकि वो इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। और जो डिजीज़ होती हैं मेंटल हेल्थ, वो एक बहुत ही सेपरेट सेक्शन होता है। और आपकी मेंटल हेल्थ वेल बीइंग में जैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जैसे बॉडी को कोल्ड एंड कफ होता है, ऐसे टेम्परेरी अप्स एंड डाउन्स आपकी मेंटल हेल्थ में भी होते हैं। आज बहुत सारी बातें हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कर रहे हैं, लेकिन इस सेगमेंट में हमने स्पेशली फराह जी के निजी जीवन के बारे में कुछ बातें जानी और गहराई से जानी कि वो कैसे क्षेत्र में आई, क्या कुछ चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। बढ़ चलते हैं हम आज के इस अंक के अपने मेन विषय की तरफ, यानी मानसिक स्वास्थ्य, नई सोच, नए समाधान की तरफ। मैम, वर्तमान समय की बात करें तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहे हैं?
मेरे ख्याल में हर चीज़ जो हमारे अराउंड है वो हमारे मेंटल स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। हमारी जो पर्सनालिटीज़ हो गई हैं, पहले ज़माने में इतना कंपटीशन नहीं था। पहले ज़माने में लोग के अंदर सेटिस्फैक्शन था, आज के ज़माने में सेटिस्फैक्शन नहीं है। हम एक बबल लाइफ जीते। जैसे मैंने कहा कि आपकी हैप्पीनेस डिपेंडेंट है, आपके पास खुशी जब तक है वो चीज़ आपके पास नहीं आ गई है। जैसी वो चीज़ आती है आपका बबल बर्स्ट होता है, एक टेम्परेरी फेज़ आता है, आपको लगता है कि हम खुश हो गए, लेकिन उसके बाद फिर उसी लौट फिर के उसी पॉइंट पे जाके खड़े हो जाते हैं, व्हाट नेक्स्ट, अब दूसरी खुशी कहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहला जो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला विषय है कि हमें इस रैट रेस से बाहर निकलना होगा। जो एक ये रैट रेस है, अगर हम रैट रेस से बाहर निकल आएंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ एट पीस हो जाएगा। उसके बाद आपका है कंपटीशन। मुझे लगता है कंपटीशन अपने आप से होता है। अगर हम अपने बेटरमेंट के लिए अपने आप से ही कॉम्पीट करें तो हम एक बेटर पर्सनैलिटी में बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा अपने साथ वाले से, सामने वाले से, पड़ोसी से, कलीग से अगर इससे कंपटीशन करते रहेंगे तो हम शायद कभी भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हर इंसान को ऊपर वाले ने यूनिक एबिलिटीज़ के साथ भेजा है। और हम ये समझते हैं, मैं क्या समझती हूँ, सब लोग समझते भी हैं सब बातों को कि हर इंसान डिफरेंट है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन हम जिस तरीके की कंडीशनिंग में हैं, हम जिस तरीके के माइंडसेट में हैं और हमारी जो अप्रोच है बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है। हमें लगता है कि खुशी सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों से आती है। इन मटीरियलिस्टिक अप्रोच से हम बाहर आ जाएंगे, एक रैट रेस से हम खुद ब खुद वापस आ जाएंगे। कंपटीशन अगर हम खुद से करने लगेंगे तो मुझे लगता है बहुत हद तक हम अपनी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल में ले सकते हैं। मैम, जब भी हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे होते हैं तो जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक समझदार एज ग्रुप की बात चल रही है, लेकिन वर्तमान दौर में बच्चों में भी मेंटल हेल्थ और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ बन चुकी है। तो स्टडीज़ प्रेशर के अलावा उनमें और कौन कौन सी वजह हैं जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं? देखिए, आपने एक इस मेंटल हेल्थ को एज सेंसिटाइज कर दिया जी। मेंटल हेल्थ का कोई एज सेंसिटाइजेशन नहीं है। मैं बताना चाहूँगी कि आपकी मेंटल हेल्थ की जर्नी इज़ फ्रॉम वूम टू द वर्ल्ड। जैसे ही पेट में बच्चे का एक कण बनता है, आपका मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो मेरा एक पेपर भी छपा था इसके लिए न्यूयॉर्क में, और जिसके अंदर मैंने पूरा एक डिटेल्ड वे में उसमें डिस्क्राइब भी करा था, प्रेजेंट भी करा था, रिसर्चेस भी दिखाई दी कि किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य का जो बनना होता है या मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट होता है वो दुनिया में आने के बाद से नहीं, बल्कि माँ के पेट के अंदर से ही शुरू हो जाता है। तो आपने बात करी फिर कि बच्चों की बात, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जैसे मैं बात कर रही थी तो मैंने आपको डायमेंशंस बताए थे मेंटल हेल्थ के, तो उसमें एक सेक्शन था एनवायरमेंटल मेंटल हेल्थ। तो बच्चा जब समझदारी की तरफ आता है तो वो अपने अराउंड जो माहौल देखता है तो इसका इम्पैक्ट वहाँ से आता है। किस तरीके की परवरिश है, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की मेंटल हेल्थ माँ बाप की है, इस पर तो कोई नोटिस ही नहीं करता है। क्योंकि जब रोल एक्सचेंज होते हैं फ्रॉम वाइफ टू अ मदर और फ्रॉम हस्बैंड टू अ फादर, ये दोनों डिफरेंट रोल्स हैं, हम ये रोल चेंजिंग प्रोसेस को रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। तो इस चीज़ में एक चीज़ मैं और आपका वक्त लेके ऐड करना चाहूँगी कि बड़े अफसोस की बात है कि आज की मॉडर्न पेरेंटिंग में मेंटल हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चा एक इंडिविजुअल नहीं है, बच्चा एक ट्रॉफी है पेरेंट के लिए। या तो अनएक्सपेक्टेड डिज़ायर्स पूरी करने के लिए या अनएक्सपेक्टेड ड्रीम्स पूरी करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, उसको एज एन इंडिविजुअल नहीं देखा जाता है। तो सबसे पहले तो एक ये पेरेंटिंग पे काम करने की ज़रूरत है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को ब्रिज करने की ज़रूरत है, तभी हम बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर पाएंगे। फरा जी ने बेहद सही बात कही है कि अगर आपके परिवार का माहौल अच्छा नहीं है या आप फिर पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो खुश नहीं रहते, तो उसका असर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बच्चों पर ज़रूर पड़ता है। आज बहुत सारी बातें हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कर रहे हैं। फरा सरोज जी हमारे साथ बनी हुई हैं लगातार, लेकिन बढ़ चलते हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है संगठन में शक्ति, जहां बात आत्मनिर्भरता की हम लगातार करते हैं।
कहते हैं कि जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं तो आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास, एक अलग खुशी होती है और जीवन जीने का एक अलग ललक होती है। ऐसी कोशिश में लगातार हमारा प्रशासन भी लगा हुआ है। हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, जिसके अंतर्गत अलग अलग सुविधाओं का लाभ उठाकर लगातार महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, रोजगार प्राप्त कर रही हैं। ऐसी ही आत्मनिर्भर होती महिलाओं की कहानी को हम अपने सेगमेंट में आपसे साझा करते हैं। भारत के संपूर्ण विकास के लिए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी होना बेहद जरूरी है। इसके लिए उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना ही असल मायने में महिला सशक्तिकरण का एक प्रभावी तरीका होगा, क्योंकि जब वो स्वयं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तभी वो समाज उत्थान और देश विकास में अपना योगदान दे पाएंगी। और वर्तमान समय में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूह अहम भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के विभिन्न गांवों में अनेकों स्वयं सहायता समूहों का संचालन किया जा रहा है, जिनसे जुड़कर लगातार ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार के नए नए माध्यम खोज पा रही हैं और खुद की आर्थिक स्थिति में सुधार भी ला पा रही हैं। महिला सशक्तिकरण की ऐसी ही जीवंत कहानियों की खोज में इस बार DDUP की टीम पहुंची प्रदेश के कोरियानी गाँव, जहां पर प्रगति प्रेरणा महिला संकुल समिति से जुड़ी कई आत्मनिर्भर होती महिलाओं के सफर को हमने करीब से जाना। आज हम कुरियानी गांव पहुंचे हुए हैं, यहाँ के स्वयं सहायता समूह से जुड़ रहे हैं और कैसे वो उनके जीवन में परिवर्तन ला रहा है, इन सब की कहानियों को आपसे साझा कर रहे हैं। एक ऐसे ही स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष आज हमसे जुड़ी हुई हैं। दुर्गा स्वयं सहायता समूह की जो अध्यक्ष हैं कामिनी वर्मा जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आइए जानते हैं कि इस स्वयं सहायता समूह ने कैसे उनके जीवन को और गांव की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाया है। मेरे समूह का नाम दुर्गा प्रेरणा है, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा समूह सन 2018 में गठन हुआ था, तब मैं उसमें की अध्यक्ष हुई। उसके बाद जब हमारे यहाँ 7 समूह बन गए तो हम उसके समूह सखी चुने गए। उसके 6 माह के बाद हमारे यहाँ ग्राम संगठन बना, जिसके हम अध्यक्ष हैं। और हमारे यहाँ सारी महिलाएं समूह से जुड़कर बहुत सारे काम कर रही। पहले हमारे यहाँ महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी और हम भी बाहर नहीं निकलते थे। हम सिलाई तो करते थे और पैसा भी कमाते थे, लेकिन मेरी कोई पहचान नहीं थी। आज हमें बहुत दूर दूर से लोग जानते हैं। और उसके बाद जब हमारा CLF बना तो हम उसकी CLF के अध्यक्ष हुए। आज हमारे साथ 3200 महिलाएं का मेरा एक संकुल संघ है, जिसका नाम प्रगति प्रेरणा महिला संकुल संघ है, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। कामिनी जी, आपने अभी संकुल संघ और समिति की बात की, फिर समूह की बात कर रही हैं, तो ये जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण योजना है, इसके अंतर्गत पहले समिति बन रही है, फिर समूह बन रहा है। ये इसके बीच में भेद क्या है और कैसे आप इस योजना तक पहुंची? पहले हमारा समूह था, जो हर गांव के हर कोने कोने से बन के समूह बने। जब हम लोग ग्राम संगठन की मीटिंग करते हैं तो ऐसे हम लोग इस मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन उस मोहल्ले कभी नहीं जाते। लेकिन जब मेरा ग्राम संगठन बना तो जो है सारी हर कोने कोने से महिला आती हैं, तो हमारी ग्राम संगठन में आती हैं, तो सब पूरे गांव की खबर हम लोगों को हो जाती है कि उस मोहल्ले में क्या नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नाली नहीं है, हर चीज़। तो हम लोगों को उसके माध्यम से, ग्राम संगठन के माध्यम से ये सारी जानकारी हो जाती है। समूह सखी उषा कश्यप भी हमेशा से ही गृहिणी से भिन्न स्वयं की एक अलग पहचान बनाना चाहती थी और उनके इस सपने को साथ मिला गांव के दुर्गा स्वयं सहायता समूह का, जिससे जुड़कर उषा ने न सिर्फ प्रशासन की योजनाओं के बारे में जाना, बल्कि उनका लाभ लेते हुए स्वरोजगार के लिए समूह से आर्थिक मदद भी ली। वो गांव में समूह की महिलाओं के साथ मिलकर इको फ्रेंडली दिए, मोमबत्तियां, धूपबत्ती, हवन कप बनाने का काम करती हैं। इस काम ने उन्हें नई पहचान के साथ साथ स्वयं पर नया आत्मविश्वास भी दिया। समूह से जब से मैं जुड़ी हूँ, तब से हमारी स्थिति इतनी अच्छी हो गई है, बदल गई है। सरकार से हमको लाभ मिला, उस लाभ से हमने अपना पैसे ले करके ब्याज पर और अपना लोन ले करके काम करना स्टार्ट किया। उसमें हमारी मदद करते हैं हमारे पति और हमारे बेटे। कहीं पे भेज देती हूँ तो वो अपना ऑर्डर दे आते हैं
और मेरे पति भी सहयोग करते हैं, गोबर के दीपक बनाने में सहयोग करते हैं, धूप बत्ती बनाने में सहयोग करते हैं, दीपक का कलर भी किया जाता है, उसमें हमारी लड़कियां भी सहयोग करती हैं। हमारी 4-5 महिलाएं हैं जो उनका भी जीवन इसी समूह से बदल गया है, परिवर्तन हो गया है। प्रयास करते रहने से ही बदलाव संभव होते हैं। योजनाओं की सफलता उनके सही क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक पहुंच से ही संभव होती है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका योजना भी इसी दिशा में निरंतर प्रयासरत है। तो उम्मीद करते हैं कि महिलाएं ऐसे ही सशक्त होती रहेंगी और देश लगातार ऐसे ही प्रगति करता रहेगा। मैम, अलग अलग फैक्टर्स पे हमने बात कर ली, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कैसे बनाया जाए, क्या कुछ छोटे छोटे से उपाय हो सकते हैं? आपने सशक्तिकरण की बात करी, आपने कहा हम फीमेल्स को एम्पावर कर रहे हैं। क्या हम फीमेल्स को साइकोलॉजिकली भी एम्पावर कर रहे हैं? क्या हमारे कोई प्रोग्राम्स ऐसे चल रहे हैं जिसके अंदर हम एक साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं? हम साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट की बिल्कुल बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या चाहेंगे कि जो भी हमारे माध्यम से सुन रहे हैं तो इस टर्मिनोलॉजी को समझें कि हर एम्पावरमेंट के पीछे एक टर्म और होता है जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर नारी को सशक्त बनाना है, सशक्तिकरण की तरफ काम करना है, तो उसके अंदर सबसे पहले साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट में काम करना है, ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट इमोशनली भी ना रहे। हम इमोशनली अब भी बहुत डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए बहुत बेहद ज़रूरी है कि सशक्तिकरण में स्पेसिफाई करके हम साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट की भी बात करें। मैम, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर सोशल मीडिया की अगर हम बात कर ले तो इसका क्या कुछ असर हो रहा है और कितना ज़्यादा असर है, कितना कम असर है? देखिए, हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया के भी प्लस माइनस हैं, लेकिन अगेन देयर इज़ नो एजुकेशन अबाउट इट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन यूजिंग सोशल मीडिया। हर किसी के पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया है हाउ टू यूज़ इट। तो वो जिस तरीके का भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उसी तरीके से उनकी मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंस हो रही है। तो सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस बारे में एजुकेट करें लोगों को। ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए कि इसके भी एजुकेशन होनी चाहिए, हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया के खाली नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट में आप देखें, बहुत ज़्यादा एजुकेशनल काम हम इसके थ्रू कर सकते हैं, अवेयरनेस की रीच बढ़ा सकते हैं, हम हर तरीके की रीच बढ़ा सकते हैं। लेकिन सेकेंडली, आज के ज़माने में इसका नेगेटिव कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए हर इंसान के ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा है बजाय इसके कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के। तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में फिर वही बात है कि हमें लगता है द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जो दिखता है वो बिकता नहीं है, क्योंकि हम लोग समझते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पे हमें फिर उसी मेंटल स्टेट में आ जाना चाहिए कि अपने आप से कंपटीशन करना चाहिए। हम वैलिडेशन के लिए भी बहुत डिपेंडेंट हैं। अगर हम कोई काम करते हैं तो हम चाहते हैं दूसरा एनकरेज करें, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपना हाथ उठा के अपनी कमर थपथपा सकें। इस इंडिपेंडेंस को अगर हम पा लेंगे तो मेरे ख्याल में सारी बुराइयां रुक जाएंगी। क्योंकि सोशल मीडिया में हम क्या सीख करते? वैलिडेशन, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा होता है नंबर ऑफ़ लाइक्स। हम कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं, कोई कंटेंट अपलोड करते हैं, वो उसी टाइम डिफ्यूज़ हो जाता है जब आपका फोकस लाइक्स पे आ जाता है और कमेंट्स पे आ जाता है। स्मार्टली यूज़ करने का तरीका आपको आना चाहिए, तभी आप किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं हो ये पूरी चीज़ तरह से, तो आपकी मानसिक स्वास्थ्य हमेशा बेहतर रहेगी। आज हम लगातार बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य, नई सोच, नए समाधान की तरफ। अब बढ़ चलते हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, जो है तो बहुत छोटा सा, जहाँ आपको छोटे छोटे से उपाय मिलते हैं लेकिन बड़े काम के होते हैं, हमारे सेगमेंट टिप्स में। और क्योंकि आज हम लगातार बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की, तो एक बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप रोजमर्रा के जीवन में क्या कुछ कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले अपने आप से मुतमईन होना है। जो कि बात हो रही थी सोशल मीडिया की, आजकल फ़िल्टर्स का ज़माना है, लोग फ़िल्टर्स लगा के अपलोड कर देते हैं और कभी कभी हमें अपनी ही शक्ल अपने शीशे में नहीं अच्छी लगती है।
हम सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते। तो सबसे बड़ी बात एक्सेप्टेंस, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने हर किसी को एक यूनिक एबिलिटी के साथ पैदा किया है। तो इस यूनिक एबिलिटी को आपको अपने अंदर सर्च करना चाहिए। सबसे पहले सर्च करें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। और उसके बाद अगर नहीं होता है तो उसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि आप सुबह उठ के शीशे के सामने खड़े होकर सिर्फ यही कहने लगे यू आर दी बेस्ट। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेप तो सेल्फ केयर का वहीं से शुरू हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका फूड मूड कनेक्शन। पुराने लोग कहते थे जैसा खाओगे वैसा सोचोगे, इसी तरीके से यहाँ पे बात आती है कि अच्छा खाना खाइए। नींद का बहुत रोल है, क्योंकि नींद एक नेचुरल प्रोसेस है आपको हील करने के लिए। हम यहाँ पे नींद की इम्पोर्टेंस समझते नहीं हैं। जिस तरीके के लाइफस्टाइल्स हम जीते हैं उसके अंदर हमने नींद को सबसे लास्ट में डाल दिया है। आप अपनी नींद का ख्याल रखिए। हाइड्रेशन, पानी का बहुत अहम रोल है। अगर आप वेल हाइड्रेटेड हैं, आपकी बॉडी सही से फंक्शन कर रही है, तो आपके ऊपर वो जो प्रेशर है वो उतना नहीं फील होगा जितना आप अगर डिहाइड्रेटेड हैं, उसमें आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। उसके बाद कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि एक बहुत ही आसान तरीका है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ हम सब जानते हैं कौन सी होती हैं, रोज़ाना वो करें। ब्रिस्क वॉकिंग फिज़िकल हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन है मेंटल हेल्थ से। आपकी जो एनर्जी चैनलाइज होती है, जो एनर्जी ब्रेन में बनती है, उसको चैनलाइज करता है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी। और एक हॉबी बहुत बड़ा हीलिंग एक प्रोसेस होता है कि जो आपको अच्छा लगता है वो आपकी ज़िंदगी में रहना चाहिए। जो कि हम कहते हैं कि मी टाइम। आपको चाहे पेन लेके कॉपी पे सिर्फ लाइनें खींचना अच्छा लगता है तो आप वो करिए। कोई भी काम जो आपको खुशी देता है वो आप करिए। तो ये कुछ चंद तरीके हैं जिसको अगर हम मेंटेन करें तो मुझे लगता है बहुत ही आसान तरीके हैं। ये छोटी छोटी सी बेहद काम की बातें हैं। अगर आप इस दिनचर्या को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो यकीन मानिए आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहद खुश रहेगा। लगातार हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मैम बात करते हैं, और जब भी हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो काउंसलर्स और थेरेपिस्ट की एक अहम भूमिका होती है। तो ये कितने ज़रूरी होते हैं और कैसे मदद करते हैं? सबसे पहले तो बहुत बड़ा स्टिग्मा है किसी प्रोफेशनल हेल्प को सीख करना मेंटल हेल्थ के एरिया में जी। तो ये टैबू ब्रेक करना चाहिए। इस टैबू को ब्रेक करना ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हमें नज़ला खांसी ज़ुकाम होता है, इसी तरीके से हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी होती। एक चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहूँगी जो कि बहुत ज़रूरी है। जो मेंटल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ देयर इज़ अ दो तरीके से काम करती है। एक आपके थॉट्स, एक आपके फीलिंग। और थॉट्स और फीलिंग का एक प्रोफाउंड कनेक्शन होता है। यूजुअली हम अकॉर्डिंग टू द फीलिंग रिएक्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द थॉट रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले अपने आप को अवेयरनेस से एजुकेट करना और उसके बाद रिकग्नाइज करना कि हमारी किस सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है। मेंटल हेल्थ में, थॉट्स में प्रॉब्लम आ रही है या फीलिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है। अब आपको इन दोनों को मैनेज करना है। इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट चाहिए, लेकिन वो एक्सपर्ट की कोई अवेयरनेस नहीं। स्टिग्मा ज़्यादा है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम कुछ होता है, उसकी दवाएं मौजूद हैं। कभी हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कभी हम खुद से भी खा लेते हैं। लेकिन जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और अगर हम अंदरूनी किसी दबाव में, प्रेशर में भी होते हैं, तो हम बात ही नहीं कर पाते, किसी से शेयर ही नहीं कर पाते, क्योंकि लोग हमें जज करते हैं। मैम, आपकी इसी बात से एक और सवाल जहन में आ रहा है कि क्या कुछ समाज में सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है इस वक्त? सबसे बड़ी सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता ये है कि आपके जो 3 प्रोफेशनल हैं, मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे कहूँगी इस काउंसलर्स को भी इस कैटेगरी से बाहर करके जो 2 स्पेसिफिकली हैं, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट आपको बिना दवा के ट्रीट करता है और साइकेट्रिस्ट आपके केमिकल इम्बैलेंस को ट्रीट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कुछ भी मेंटल हेल्थ चैलेंज हो रहा है या कुछ बात कहने में परेशानी हो रही है या आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप एक प्रोफेशनल के पास जाइए जिसका नाम साइकोलॉजिस्ट है। आप अपने अराउंड देखिए, वो आपको नॉन जजमेंटल तरीके से बात करेगा और सुनेगा। मेंटल हेल्थ को हील करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कोई आपको सुने और आपको वो फीलिंग दे कि आप सुने जा रहे हैं। तो ये कैपेसिटी आम लोगों के पास कम है, ये कैपेसिटी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत ज़्यादा है। बिकॉज द फीलिंग दैट यू गेट, द फीलिंग ऑफ बीइंग हर्ड, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू योर हीलिंग।
तो वो आपको साइकोलॉजिस्ट ही दे सकता है। अदरवाइज़ हम कभी कभी दोस्तों से बात करके भी हल्के हो जाते हैं, कभी कभी हम माँ से बात करके भी हल्के हो जाते हैं, फादर से भी बात करके हल्के हो जाते हैं। बात करना ज़रूरी है और उतना ही ज़रूरी है कि आप सामने वाले की बात सुने। और इसी को थेरेपी कहते हैं। इस थेरेपी को कहते हैं हम टॉक थेरेपी, जो यूजुअली साइकोलॉजिस्ट यही करते हैं, क्योंकि 80% केसेस में सिर्फ टॉक थेरेपी चाहिए होती है। मैम, आप क्योंकि हम कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ चुके हैं, तो चलते चलते आप आज के इस अहम विषय पर हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? मेंटल हेल्थ कोई टैबू नहीं है। मेंटल हेल्थ डिजीज़ेस एक अलग लफ्ज़ है। मेंटल हेल्थ वेलबींग एक होलिस्टिक अप्रोच है जो आपकी पर्सनालिटी को बनाता है, और आपकी पर्सनालिटी को अगर बनाना और संवारना चाहते हैं तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ पे काम करिए, उसके बारे में जानिए, पढ़िए, उनके डायमेंशंस के बारे में बात करिए, इंडिविजुअली उन डायमेंशंस पे काम करिए, अपने थॉट्स पे काम करिए। और सोच को बदलने के लिए किताबों का ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग इज़ दैट थिंग कि जो आपकी सोच बदलती है। अच्छी किताबें पढ़िए, एक हैबिट बना लीजिए कि रात को, क्योंकि हर चीज़ को ग़िज़ा की ज़रूरत है, आपके जहन की ग़िज़ा आपकी अच्छी किताब है। अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ हेल्दी रहेगी। ख़राब किताबें, ख़राब कंजम्पशन, जैसा आप देखेंगे, जैसा आपके सामने होगा वैसी आपकी मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगी। मैम, आज इस अहम विषय पर इतनी सारी जानकारियां हमसे साझा करने के लिए, यहाँ मौजूद रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आज इनवाइट करा। धन्यवाद। तो दर्शकों, पूरे सेशन में अगर आपने बात ध्यान से सुनी होगी तो मानसिक स्वास्थ्य का स्वस्थ होना एक खुशहाल जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले आप एक्सेप्ट करिए। डिनायल की पोजीशन हमेशा ही खराब होती है, यानी मानना ही नहीं कि आप दुखी हैं या निराश हैं। जिस दिन आप मान लेते हैं उस दिन आप उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सजग रहिए और इसे स्वस्थ रखने का प्रयास करिए। किसी ना किसी के लिए हमेशा आप भी मौजूद रहिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को सुनने के लिए हमेशा आपका अपना कोई ना कोई आसपास जरूर बना रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज घर परिवार के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। एक नए विषय के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ हम पुनः करेंगे आपसे मुलाकात। नमस्कार।